अभी तक हमने ये सीखा कि चेंज इन लेंथ, शेप और वॉल्यूम डिपेंड कर रहे होते हैं कि हम कितना स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेन का स्ट्रेस से कुछ डायरेक्ट रिलेशन है। और इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए एक साइंटिस्ट ने एक लॉ एक्सप्लेन किया जो हुक्स लॉ के नाम से मशहूर हुआ। हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और आपको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, एक बात यह है कि हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड हो या फिर गैस। अब हर ऑब्जेक्ट की बाय बॉर्न प्रॉपर्टी है कि उसकी एक लिमिट है स्ट्रेस बर्दाश्त करने की। अगर उस ऑब्जेक्ट को उस लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस दें, फॉर एग्जांपल इतनी फोर्स लगाएं कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए और अपनी प्रीवियस स्टेट को रिस्टोर ना कर सके, तो इस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अब इसमें हुक्स लॉ में ही रिलेटेड है यंग्स मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। इसके लिए आप कंसिडर करें कि एक लॉन्ग बार है जिसकी लेंथ L0 ओरिजिनल है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और उसके ऊपर जो फोर्स F लगाएं तो उसकी लेंथ L0 से चेंज होकर L हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ the ratio of this stress to the tensile strain is constant within the elastic limit of the body, और इसी रेशियो को हम यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। आइए अब इसकी डेरिवेशन को देखते हैं कि कैसे यंग्स मॉडुलस को फाइंड किया जाता है। मैंने आपको बताया कि जो यंग्स मॉडुलस है वो इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस को मैं y से रिप्रेजेंट करूंगा, स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन को मैं इसी तरह लिखूंगा। तो स्ट्रेस जो है वो आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया है, वेयरएज टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो हमारे पास चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ है। हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो इक्वल है L माइनस L0 के, और ओरिजिनल लेंथ आपको मैंने अभी बताया कि हमारे पास L0 के इक्वल होगी। तो यूँ मेरे पास जो स्ट्रेन है वो इक्वल है L माइनस L0 ओवर L0, यानी कि डेल्टा L ओवर L। और जबकि मेरे पास जो हमारे पास स्ट्रेस है वो इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया के, और यंग्स मॉडुलस मेरे पास स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन के इक्वल है, और स्ट्रेस मेरे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है, जबकि स्ट्रेन मेरे पास डेल्टा L ओवर L0 है। आपको एक बात पता है कि जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास न्यूमरेटर होता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वल टू F ओवर A मल्टीप्लाई बाय L0 ओवर डेल्टा L आ जाएगा। और ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस की फाइनल फॉर्म है जिसमें हमारे पास डेल्टा L ओवर L0 स्ट्रेन को शो कर रहा है। तो इसी के साथ आपको यंग्स मॉडुलस का फार्मूला मिल गया। आप बस देख लेंगे जो स्ट्रेन है उसके यूनिट्स नहीं है, तो बाकी यंग्स मॉडुलस के यूनिट स्ट्रेस वाले ही बचते हैं जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हैं। और इसी यंग्स मॉडुलस के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। Until then, this is Ritza from tutoria.pk.